मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जिला दर्शन को स्टार्ट और हरियाणा के फर्स्ट ज़िले को करेंगे जो हिसार है। तो हिसार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है हरियाणा जीके की, जिसमें हमने हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख ली थी, जिसमें हमने राज्यों जो हरियाणा ज़िले गठन के समय थे वे और जो बाद में जिनका गठन हुआ वर्तमान समय तक 15 नए जिले बने हैं, तो उनकी भी चर्चा हमने इससे पिछली क्लास में कर ली थी। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो पहले वो क्लास देख लें। आज हम करेंगे हरियाणा से संबंधित, हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो जिला दर्शन पार्ट 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हिसार हिसार हरियाणा के किस हिस्से में स्थित है, किस दिशा में स्थित है? हिसार हरियाणा में हिसार दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में स्थित है हिसार। और इसका गठन के समय क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर और गठन के समय यह सबसे बड़ा जिला था। लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 3,983 वर्ग किलोमीटर और यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन है? तो यह है सिरसा, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुई थी। सबसे ज़्यादा जिलों का गठन किस जिले में से हुआ है? तो हिसार में से ही हुआ है। अब हम देख लेते हैं जनगणना। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है 2.5 करोड़ और इसमें से भी हिसार की जनसंख्या है 17.5 लाख है, यानी कि 17,43,931 हरियाणा के हिसार की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। और हरियाणा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो पहला जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फरीदाबाद, जो भारत का, जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। लेकिन जो हरियाणा में 154 शहर है उनमें सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? फरीदाबाद है। और जनसंख्या के मामले में भी ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हिसार। और हिसार की जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? तो गाम्बिया की जनसंख्या के बराबर है। वहाँ पर जनसंख्या 17,43,000, यानी कि लगभग 17.5 लाख जनसंख्या वहीं पर है। तो ये अफ्रीका का देश है गाम्बिया। और हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? तो यह है डेनमार्क के क्षेत्रफल के बराबर। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं हिसार के पुराने नाम के बारे में। हिसार का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था ईसुकार। और इस नाम का वर्णन हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है और इसमें 8 अध्याय थे। और एक और नाम मिलता है हिसार ए फिरोजा, और इसे फिरोज शाह का किला भी कहा जाता था। और अकबर के समय इसका नाम पड़ गया था हिसार। और हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किला, यानी कि किले के कारण ही इसका नाम हिसार पड़ा। और इसकी स्थापना 1354 में या 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और हिसार को किसने बसाया था? तो हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और हिसार को बड़ा लारस गांव में बसाया गया था। और बड़ा लारस गांव में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया था जिसे कहा जाता था हिसार ए फिरोजा। बाद में लोग यहाँ पर रहने लगे और इसको हिसार के नाम से अकबर के समय जाना जाने लगा। और यहाँ पर 4 मुख्य गेट हैं इस किले के। जो हिसार ए फिरोजा है वहाँ पर 4 गेट हैं। और 4 गेट कौन कौन से? दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और नागौरी गेट। नागौरी गेट जो नागौर जिला है राजस्थान का, वहाँ से नागौर से आने वाले लोग इस गेट से हिसार में एंट्री करते हैं, तो इसीलिए है ये नागौरी गेट। और यहाँ से दिल्ली की ओर रास्ता जाता है तो इसको कहते हैं दिल्ली गेट। और इसका नामकरण किले या हिसार के नाम पर हुआ है। और हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है किला। अब हम देख लेते हैं हिसार के उपनाम। उपनाम का मतलब होता है निक नेम, जो
इसका नाम है हिसार। तो हिसार से अलग इसको किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे इसे कहा जाता है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, स्टील सिटी यानी कि इस्पात नगरी भी इसको कहते हैं। वहाँ पर जिंदल हैं तो इनको जिंदल नगरी भी कहा जाता है। और मैग्नेट सिटी, सर्वाधिक मैग्नेट जो चुंबक होता है वो हिसार में ही बनता है, इसलिए इसको मैग्नेट सिटी भी कहते हैं। और हिसार के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हिसार में विधानसभा की 7 सीट है, यानी कि यहाँ से 7 एमएलए चुने जाते हैं। और हरियाणा में विधानसभाओं की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सीट की संख्या है 90 में से 7 हरियाणा के हिसार से चुने जाते हैं। और हिसार सर्वाधिक एमएलए वाला जिला भी है, यानी कि सर्वाधिक एमएलए हिसार से ही चुने जाते हैं। और सर्वाधिक कितने हैं? 7 एमएलए चुने जाते हैं। और हरियाणा के हिसार में 6 तहसील हैं और 3 उप तहसील हैं। और जो हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 हुई थी, वह कब हुई थी? 1977 में हुई थी। और चौधरी देवीलाल इस समय मुख्यमंत्री थे। और सुषमा स्वराज 25 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री बनी थी। और हरियाणा के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री भी सुषमा स्वराज ही हैं। और इनका संबंध अंबाला जिले से है। अब हम देख लेते हैं 15वीं विधानसभा के चुनाव जो अभी हाल ही में 2024 में संपन्न हुए हैं। तो उनमें हरियाणा की जो 7 सीट हैं विधानसभा की सीट, वहाँ पर कौन सी रिजर्व है और कौन कौन सदस्य चुनकर आया है? हिसार से स्वतंत्र चुनकर आई हैं सावित्री जिंदल। उकलाना की रिजर्व सीट है और यहाँ से चुनकर आए हैं नरेश सेलवाल। बरवाला सीट से चुनकर आए हैं रणवीर गंगुआ। और हांसी से चुनकर आए विनोद भ्याणा। आदमपुर सीट से आए हैं चंद्र प्रकाश। नलवा सीट से आए हैं रणधीर पनिहार। और नारनौंद जो हिसार की ही सीट है, यहाँ से जस्सी पेटवाड़ चुनकर आए हैं। और सबसे ज़्यादा एमएलए हिसार से ही चुने जाते हैं। और मैक्सिमम कितने हैं? 7 हैं। और यहाँ पर 6 तहसील भी हैं और तहसील का मुखिया तहसीलदार कहलाता है। और 6 तहसील कौन कौन सी है? एक तो है हिसार, दूसरी है बरवाला, हांसी, नारनौंद, आदमपुर और बांस। तो ये 6 तहसील हैं। 5 तो इसमें विधानसभा की सीट है और एक नहीं है बांस। और उप तहसील की संख्या है 3। और उप तहसील का मुख्य होता है नायब तहसीलदार। और पहली उप तहसील कौन सी है? बालसमंद, दूसरी है खेड़ी जालब और तीसरी है उकलाना। अब हम देख लेते हैं हिसार के उद्योग। हिसार में कौन कौन से उद्योग हैं? मैग्नेट उद्योग, इसलिए इसको मैग्नेट सिटी कहते हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड, इसलिए इसको जिंदल सिटी के नाम से जानते हैं। और जिंदल स्टील लिमिटेड इसकी स्थापना ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा 1960 में की गई थी। 555 बिस्कुट उद्योग, एक बिस्कुट आता है जैसे पार्ले जी, उसी प्रकार आता है 555 बिस्कुट। तो उसका उद्योग कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा किंग देसी घी उद्योग, देसी घी बनाता है हरियाणा किंग नाम से। तो हरियाणा किंग देसी घी उद्योग भी हिसार में ही है। सूती धागा उद्योग, ये भी हिसार में है। स्टील या इस्पात उद्योग, इसलिए इसको स्टील सिटी भी कहते हैं। और लोहे का पाइप उद्योग, यहाँ पर लोहे के पाइप बनाए जाते हैं और 2 कंपनी हैं, रविंद्रा पाइप और जिंदल पाइप। तो ये भी हरियाणा के हिसार में है। और हरियाणा के हिसार में ही लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल तैयार किया जाता है। और बाद में ये सिक्के छपते हैं। तो लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल हरियाणा के हिसार में ही तैयार किया जाता है। हरियाणा के हिसार में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? तो हरियाणा के हिसार में है देवी भवन मंदिर जो हिसार में है। बिश्नोई मंदिर भी हिसार में है। आर्य समाज मंदिर ये भी हिसार में है और इसका निर्माण 1886 में लाला लाजपत राय के सहयोग से करवाया गया था। और लाला लाजपत राय की ससुराल कौन सी थी? हिसार थी। और उनका विवाह राधा रानी जो हिसार की रहने वाली थी उनके साथ हुआ था। और हिसार ही उनकी कर्मस्थली भी रही है। क्यों? क्योंकि 1886 से 1892 तक वकालत का कार्य लाला लाजपत राय ने हिसार में ही किया था। और आर्य समाज मंदिर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान 1886 में लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और हरियाणा के हिसार में ही
प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है और 2 गाँव में स्थित है। तो एक है सीसवाल गाँव और एक है किरमारा गाँव। तो इन दोनों में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है और यहाँ पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है। दादी गौरी का मंदिर, अगर किसी को सांप काट ले तो उसका इलाज कहाँ पर किया जाता है? दादी गौरी का मंदिर इससे के लिए याद किया जाता है और ये डाया गांव हिसार में स्थित है। श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर। जैन भी 2 प्रकार के होते हैं, इनकी भी 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो दिशाओं को ही अपने अंबर मानते हैं, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं। और श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर ये कहाँ पर है? ये हांसी हिसार में स्थित है। और हांसी में ही माता काली देवी का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट बुआ कुंवारी मंदिर। कुंवारी कौन होती है? जो शादी नहीं करती, और शादी न करने वाली लड़की या तो उसको बहन कहते हैं और या उसको बुआ कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी महिला थी जिसने विवाह नहीं किया था, तो गांव वालों ने उसके सम्मान में एक मंदिर बना दिया जिसे कहते हैं बुआ कुंवारी मंदिर। और ये कुंवारी गांव में ही स्थित है और ये हिसार जिले के अंतर्गत आता है। महाराजा अग्रसेन धाम ये कहाँ पर है? ये अग्रोहा हिसार में स्थित है और इसका निर्माण 1976 में तिलक राज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था और 1984 में लोगों के लिए इसको खोला गया था। तो निर्माण करवाया गया था 1976 में और लोगों के लिए खोला गया था 1984 में। और महाराजा अग्रसेन धाम ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है और इसके बाहर हनुमान की भी बड़ी प्रतिमा है, लेकिन ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। माता बनभौरी मंदिर ये बनभौरी गांव में है जो हिसार में स्थित है। अब हम देख लेते हैं हिसार के मेला क्या होता है? जहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है उसको कहते हैं मेला। और हरियाणा के हिसार में कहाँ कहाँ पर मेला लगता है? जैसे सबसे फेमस है किसान मेला, दूसरा फेमस है महाराज अग्रसेन मेला, काजला धाम मेला जो हनुमान को समर्पित है, शिवरात्रि मेला जो प्राचीन शिव मंदिर हमने देखा था 2 गांव में, किरमारा और सीसवाल गांव में, तो शिवरात्रि मेला भी यहीं पर लगता है। अब हम देख लेते हैं हिसार के शिक्षा एवं संस्थान। हरियाणा में शिक्षा और संस्थान के संबंध में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी भी हैं। सबसे पहले है HAU हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी और इसका नाम CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम हो गया था 1991 में और वर्तमान में इसका नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में स्थित है। और इसके पहले VC AL फ्लेचर थे जो केरल के रहने वाले थे और वर्तमान VC हैं BR कंबोज। और BR कंबोज को हाल ही में एक अवार्ड भी मिला है, तो उस अवार्ड का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ही दिया था और 1970 में धान पर रिसर्च कार्य भी इसी यूनिवर्सिटी ने किया था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी 2 बार दिया जा चुका है, एक बार 1997 में, दूसरा 2017 में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है GGAU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में और ये बिश्नोई गुरु जम्भेश्वर बिश्नोई समाज से संबंधित है। और बिश्नोई का मतलब क्या होता है? 20 में 9 गुणों को मिला दिया जाए, तो इन्होंने 29 नियम दिए थे और ये अगर कोई 29 नियमों का पालन कर लेता है तो वह सबसे अच्छा इंसान बन सकता है। लेकिन सभी इन नियमों को पालन ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऐसे नियम हैं जिसका पालन करना सबके बस की बात नहीं है। तो 20 नोई का ही मतलब होता है 20 में 9 गुण मिलाकर, यानी कि 29 नियम तैयार किए थे गुरु जम्भेश्वर ने और इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। और इसके VC का नाम है नरसी राम बिश्नोई और इसका गठन भजन लाल के समय किया गया था। नेक्स्ट है लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। इसकी स्थापना सबसे पहले कॉलेज के रूप में लाहौर में की गई थी, लेकिन इसको हिसार में 1948 में लेकर आया गया था। और यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो यूनिवर्सिटी बनी थी
इसको हम बाद में बताएंगे कि यह यूनिवर्सिटी कब बनी थी। तो लुवास यूनिवर्सिटी की स्थापना 1948 में हिसार में हुई थी, लेकिन कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी। और इसके वीसी कौन है? राजा शेखर वुंडरू हैं। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कहाँ पर है? हरियाणा के पाबड़ा, हिसार के पाबड़ा नामक स्थल पर है। और एक बात हमको नोट रखकर ध्यान रखने की, चरखी दादरी को छोड़कर हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। और भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है तो वो है तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है हरसेक, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या हरियाणा स्पेस अनुप्रयोग केंद्र, ये भी हिसार में ही स्थित है। नेक्स्ट है CIRB, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर हिसार में ही स्थित है। और सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन तैयार करने का इसको रिकॉर्ड प्राप्त है। उप परिसर कहाँ पर है? नाभा पंजाब में इसका उप परिसर भी स्थित है, लेकिन इसका मेन परिसर वो कहाँ पर है? वो हिसार में ही है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान NRCE, ये हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी और इसको इक्विनॉक्स रिसर्च सेंटर कहते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1968 से 70 में हिसार में हुई थी। और बकरी प्रजनन केंद्र ये है लोहारू महेंद्रगढ़, लोहारू में है। और भेड़ प्रजनन केंद्र ये हिसार में स्थित है। राज्य के सुअर प्रजनन केंद्र ये भी हिसार में ही है। और यहाँ पर कौन सी नस्ल के सुअर पाए जाते हैं? यॉर्कशायर नस्ल के सुअर यहाँ पर मिलते हैं। और जब पिछली बार पशु जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार किस जिले में सर्वाधिक सुअर मिलते हैं? तो मैक्सिमम सुअर सोनीपत जिले में मिलते हैं। तो ये था हमारा हिसार जिला, जिसमें हमने हिसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। अगर और इसकी कुछ बातें रह गई हैं तो उन बातों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।